नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 94,000 पदों पर बहाली का रास्ता साफ, जल्द जारी होगी काउंसलिंग डेट। बिहार में 50 साल से ऊपर के कर्मी हटाए जाएंगे। अफसरों और सिपाहियों को जबरन रिटायरमेंट देने के लिए नीतीश सरकार ने बनाई कमेटी। नीतीश राज में जेल से धंधा कर रहे शराब माफिया, मामले का खुलासा होते ही प्रशासन की उड़ी नींद। भागलपुर में अचानक दर्जनों पक्षियों की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में लोग। फायर करने के लिए अब थाने जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही सनहा और प्राथमिकी दर्ज करेगी बिहार पुलिस। 42 महीने के अंदर तैयार होगा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया पुल। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने किया निरीक्षण। बढ़ते अपराध पर लोजपा बोली, नीतीश जी थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो इस्तीफा दे दीजिए, बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं बची। लालू यादव की तबीयत में बहुत धीमा सुधार, पल्मोनरी एडिमा से पीड़ित है आरजेडी सुप्रीमो। कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा के विशेष सत्र में आज लाएगी प्रस्ताव। नीतीश राज में बीजेपी नेता सुरक्षित नहीं, शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। प्रवक्ता अफजल शमसी को गोली लगने के बाद हुई आग बबूला बीजेपी। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग बहुत जल्द ही ओपन कैंप काउंसलिंग का डेट जारी करने जा रही है। नियोजित शिक्षकों की वर्तमान बहाली प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुश्किल से 2 दिन के अंदर विभाग नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर फैसला लेगा और ये फैसला शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में होगा। वहीं दूसरी ओर से ये खबर भी सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग की समीक्षा में सीएम नीतीश की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने की काउंसलिंग तिथि जल्द जारी हो सकती है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर 1 हफ्ते से अधिक समय से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। सरकारी सूत्रों की ओर से बहाली को लेकर जो जानकारी सामने आई है उस पर शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तब तक वे लोग धरना को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार का पत्र उनके पास आएगा वे लोग इस धरना की समाप्ति कर देंगे। बिहार में अब 50 साल से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मी हटाए जाएंगे जो काम करने में सक्षम नहीं है। नीतीश सरकार ने उनके कार्यकलापों की समीक्षा के लिए नीति निर्धारित कर दी है। नीतीश सरकार ने इस काम के लिए एक कमेटी की गठित की है। 3 सदस्यों और 4 सदस्यों की 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया है। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार के अधीन 50 वर्ष से ज्यादा अक्षम सरकारी सेवक हटाए जाएंगे। हर साल 2 दफे समीक्षा का काम होगा। नीतीश सरकार ने अपर मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी में सचिव, विशेष सचिव और विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी को रखा गया है। इसके अलावा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी में संयुक्त सचिव और अवर सचिव के अफसर को रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस समिति का अनुशंसा पर जून से जबरन रिटायरमेंट का ड्राइव शुरू हो जाएगा। गृह विभाग से शुरुआत के बाद अन्य विभागों में भी अगले महीने समिति बनने लगेगी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 5 साल का समय बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। सूबे में एक ऐसे ही मामला का खुलासा हुआ है जिससे नीतीश सरकार की नींद उड़ गई है। राज्य के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में जेल से शराब का सिंडिकेट चलाने का मामला सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के कांटी पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी पर जेल से ही शराब का सिंडिकेट चलाने का प्राथमिकी दर्ज की है। कांटी थाने की पुलिस ने जेल में मोबाइल से शराब का सिंडिकेट चलाने का दावा किया है। शराब बिक्री को लेकर पुलिस ने जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस की ओर से थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक पुलिस वालों की ओर से ये बात लिखी गई है कि जेल में बंद अपराधियों की बाहर के माफियाओं से मोबाइल पर बात होती थी। कांटी थानेदार कुंदन कुमार ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। साथ ही सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात शराब माफिया कथैया थाना के स्वारी बरंगिया के उमेश राय और अन्य को आरोपित भी किया है। जिला प्रशासन और जेल के दावों पर सवाल उठाए गए हैं।
भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दिग्गी गांव में एक साथ दर्जनों पक्षियों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। अचानक पक्षियों की मौत के बाद लोग कई तरह की आशंका जता रहे हैं। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक साथ दर्जनों पक्षियों की मौत के बाद नाथनगर के बीडीओ शिवशंकर राय ने इस बात की जानकारी स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य के कई जिलों से बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का मामला सामने आया था। वहीं दिग्गी गाँव के एक साथ कई पक्षियों के मौत का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार पुलिस ने आम लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस काम के लिए आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। दरअसल एफआईआर या सनहा बिहार पुलिस अब मोबाइल से ही दर्ज कर लेगी, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और उन्हें पुलिस की इस नई व्यवस्था का लाभ भी मिलेगा। जिन लोगों का बाइक या मोबाइल चोरी हो जाएगी, उन्हें इसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पर्स गुम होने का प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए फरियादियों को अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार पुलिस अब व्हाट्सएप के जरिए ही आवेदन लेगी और प्राथमिकी या सनहा दर्ज कर लेगी। 42 महीने के अंदर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। बुधवार को पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे और प्रदेश के पूर्व पथ निर्माण मंत्री सह स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और वहीं ये बात कहने लगे। बुधवार को मंगल पांडे और नंदकिशोर यादव पटना सिटी के गायघाट पहुंचे, जहां महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल के निर्माण कार्य स्थल का जायजा लिया। पुल निर्माण कंपनी द्वारा गायघाट में बनाए गए कार्यालय का भी जायजा लिया। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के पश्चिम में बनने वाले 4 लेन के सेतु का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। हाजीपुर के वैशाली क्षेत्र और पटना क्षेत्र में स्कूल के दोनों सिरे का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए विभागीय अभियंताओं के साथ बातचीत की जा रही है और तय समय में पुल निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में बढ़ते अपराध से खफा लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। लोजपा ने कहा है कि नीतीश कुमार में अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान और ग्लानि बची है तो उन्हें बिना देर किए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजबर शम्सी को गोली मारे जाने पर गहरा अफसोस जताया है। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। अशरफ अंसारी ने कहा है कि अब सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं को अपराधी गोली मारकर चले जा रहे हैं। आम लोगों का क्या होगा जो बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। रांची रिम्स से दिल्ली के एम्स सेट किए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लालू यादव की सेहत में सुधार बहुत धीमा है क्योंकि कई क्रॉनिकल बीमारियों के साथ साथ लालू यादव फिलहाल पल्मोनरी एडिमा से ग्रसित है। पल्मोनरी एडिमा की वजह से लालू यादव के फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव्य जमा हो गया है। यह बीमारी निमोनिया के संक्रमण के कारण होती है। एम्स में लालू यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ फिलहाल इसी बीमारी को ठीक करने में जुटे हुए हैं। लालू यादव की सभी टेस्ट रिपोर्ट मंगलवार को सामने आ गई। रिम्स से एम्स में शिफ्ट किए जाने के बाद फिर से उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था। आरजेडी सुप्रीमो को फिलहाल कार्डिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। एम्स के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव उनका इलाज कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी मेडिकल टीम में रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ 26 जनवरी को जहां देश की राजधानी दिल्ली में अभूतपूर्व हंगामा हुआ, लाल किले तक उपद्रवी पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 दिनों के विशेष सत्र में ममता सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। आज से शुरू होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में 28 जनवरी यानी आज सरकार नए कृषि कानूनों के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव के जरिए मांग रखी जाएगी कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी के मुताबिक नियम 169 के तहत इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। इस पर सदन में तकरीबन 2 से 3 घंटे तक की चर्चा होगी। आपको बता दें कि अभी तक के गैर बीजेपी शासित लगभग 5 राज्यों में कृषि कानून के खिलाफ अपनी अपनी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें राजस्थान, केरल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल है। पश्चिम बंगाल नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला 6ठा राज्य होगा।
बिहार में इन दिनों अपराधियों का तांडव जारी है। मुंगेर जिले में बदमाशों ने दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी को गोली मार दी। इस बड़ी घटना के बाद पार्टी में खलबली मची है। पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों का बयान सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी के एमएलसी शाहनवाज हुसैन ने इस घटना पर और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हैरानी जताई है। बिहार में अपराधियों के तांडव को लेकर बीजेपी नेता हमलावर हो गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी को गोली लगने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से इस मामले में बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर चिंतित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।